आज सबसे पहले हम आपको पंजाब से आई कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो हर किसी को हैरान कर रही हैं। आप भी शायद इन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। पंजाब के अलग अलग जिलों और शहरों में क्रिसमस के त्योहार पर शोभा यात्राओं और संध्या फेरी का आयोजन हो रहा है, जिनमें हजारों लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं। लोग इस बात से हैरान हैं कि भारत के जिस राज्य में ईसाई धर्म की आबादी सबसे कम मानी जाती है, उस राज्य में क्रिसमस का त्योहार इतने जोर शोर से कैसे मनाया जा रहा है कि हम सब, आप सब के साथ मिलकर हम क्रिसमस का त्योहार पूरे सौहार्द के साथ मनाते हैं। मनाना भी चाहिए। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी को भी अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन या किसी भी धर्म को फॉलो करने की इजाजत होनी चाहिए। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है और हमारा संविधान इसकी पूरी इजाजत देता है। सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार है वो है क्रिसमस। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने अपनी वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट में बताई थी। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हम इस बात का पूरा स्वागत करते हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को क्रिसमस मनाना चाहिए, ईद मनाना चाहिए, दिवाली मनाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे के त्योहारों को मनाएंगे। लेकिन आज कुछ ऐतिहासिक सच्चाइयां जानने का भी दिन है। इसलिए आज हम आपको ईसाई धर्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी बताना चाहते हैं जिन्हें इतिहास में अब तक दबाकर और आपसे छिपाकर रखा गया। हालेलुया। शारम दासिया चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं और आज की वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिश्चियनिटी को लेकर, मसीह धर्म को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दिसंबर महीना जो कि चल रहा है और दिसंबर महीने में पूरे भारत देश में और पूरे फॉरेन देशों में जो कि लोगों के द्वारा, मसीह लोगों के द्वारा और भी कई लोगों के द्वारा जो कि क्रिसमस के त्यौहार को सेलिब्रेट किया गया, नाच नाच कर, झूम झूम कर। अगर हम देखें कैसे लोगों ने इस क्रिसमस को सेलिब्रेट किया और आज इस चीज़ को जो कि आज तक बड़ा न्यूज़ चैनल है, आप सब उस न्यूज़ चैनल को जानते होंगे कि उस न्यूज़ चैनल ने भी बयान किया है कि ये सबसे बड़ा जो कि त्यौहार है क्रिसमस का, भारत देश में मनाया जाता है। बड़ी संख्या के लोग हैं जो इस क्रिसमस के त्योहारों को मनाते हैं और लोगों के मनों में इस क्रिसमस को लेकर जो कि खुशी आती है। लोग इस क्रिसमस में सेलिब्रेट करते हैं। ये सिर्फ क्रिश्चियन धर्म ही नहीं, अगर हम देखें तो सिर्फ क्रिश्चियन धर्म, मसीह धर्म ही इस क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करता। हर एक धर्म जो कि हमारे समाज का हर एक धर्म है, सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, हर एक धर्म जो कि आज इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करता है। हालेलुया। और ये एक खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिहाड़े को, प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को हर जन जो कि सेलिब्रेट करता है, उनके द्वारा खुशियां मनाई जाती हैं। हालेलुया। शर्मिंदगियां खत्म कीतियां, अगर इस शहर विश्वास करेगा ओदियां शर्मिंदगियां भी परमेश्वर खत्म करनगे, पूरी विधि दे नाल फिनिश कर देंगे। आज ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ कर लेता है। हालेलुया। और आप सबने देखा कि इस क्रिसमस मंथ में जो ये क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया और इस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया भारत देश में। अगर आपने देखा न्यूज़ चैनलों पर, आपने देखा मीडिया पर, आपने देखा कि कितनी बड़ी मात्रा में लोगों ने इस क्रिसमस को 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को तो लोगों ने सेलिब्रेट किया ही किया, पर जब से ये दिसंबर मंथ शुरू हुआ है तब से ही लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने घरों में, चर्चेस में। आपने देखा कि जगह जगह पर जो कि प्रभु यीशु मसीह की इस क्रिसमस के मौके पर, प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिहाड़े पर जो कि शोभा यात्रा निकाली गई, प्रभु यीशु मसीह का लोगों के द्वारा सड़कों पर, घरों घरों में जाकर सुसमाचार प्रचार किया गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतना ज़्यादा प्यार किया है कि परमेश्वर ने हमारे लिए इस जगत में जन्म लिया। हालेलुया। और आप जानते हैं कि बाइबल का वचन बयान करता है कि जो उसके ऊपर विश्वास करेगा, जो उसके वचनों के ऊपर विश्वास करेगा, परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन देगा, परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन से भरेगा। और
और आज आप देखते हैं कि वो वचन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को दिए गए, आज लोग उस वचन में होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बयान करता है कि जाओ सब जगत में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करो। और आज इन लोगों के द्वारा आप देखते हैं, क्रिसमस के मौके पर आप देखते हैं कि लोगों के द्वारा कितना बड़ा सुसमाचार है जो कि हर एक भारत देश में फैलाया गया, फॉरेन देश में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाया गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बयान करता है कि सब घुटने हैं जो मेरे आगे टिकेंगे। तो आज हम उस वचन को भी पूरा होता हुआ देखते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और प्रभु यीशु मसीह की शांति उनकी जिंदगियों में कार्य करती है। क्यों आज लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा है। जो लोग दुखी हैं, जो लोग लाचार थे, जो लोग परेशान थे अपनी जिंदगियों से, आज परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया है। उनकी दुखों से परमेश्वर ने आज उन्हें आजाद किया, क्योंकि बाइबल का वचन बयान करता है कि वो ही है जो शांति का राजकुमार है, वो ही हमें शांति देता है। और आज लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर ने शांति दिया और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और प्रभु यीशु मसीह के इस क्रिसमस को लोग झूम झूम कर नाच नाच कर, हम देखें तो दाऊद की तरह, जैसे आपने दाऊद को पढ़ा होगा, दाऊद नाच नाच कर प्रभु यीशु मसीह का जो कि सेलिब्रेट करता था, परमेश्वर का वचन को जो शेयर करता था लोगों के साथ, आज वैसे ही लोग भारत देश में और फॉरेन देश में भी काम कर रहे हैं। हालेलुया। आइए हम वीडियो में देखते हैं कि न्यूज़ चैनल वालों ने क्रिसमस को लेकर क्या कहा, क्रिश्चियन लोगों को लेकर क्या कहा। हालेलुया। आज सबसे पहले हम आपको पंजाब से आई कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो हर किसी को हैरान कर रही हैं। आप भी शायद इन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। पंजाब के अलग अलग जिलों और शहरों में क्रिसमस के त्योहार पर शोभा यात्राओं और संध्या फेरी का आयोजन हो रहा है, जिनमें हजारों लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं। लोग इस बात से हैरान हैं कि भारत के जिस राज्य में ईसाई धर्म की आबादी सबसे कम मानी जाती है, उस राज्य में क्रिसमस का त्योहार इतने जोर शोर से कैसे मनाया जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब में ईसाई धर्म की आबादी सिर्फ 1.6% थी और उस समय पंजाब में कभी भी क्रिसमस का त्योहार इतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जाता था। लेकिन आज पंजाब बिल्कुल बदला बदला सा दिख रहा है। पंजाब में कुल 3 राज्य, भारत में कुल 3 राज्य ऐसे हैं जो ईसाई बाहुल राज्य माने जाते हैं। इनमें नागालैंड में 87.9%, मिजोरम में 87.2% और मेघालय में 74.6% आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है। उत्तर पूर्व के बाद गोवा में सबसे ज्यादा 25.1%, केरल में 18.4%, तमिलनाडु में 6.1%, झारखंड में 4.3% लोग ईसाई धर्म से हैं। ये पूरा ब्रेकअप आपके सामने है। और आबादी के हिसाब से क्रिसमस के त्योहार की ज्यादा चमक, ज्यादा धूमधाम इन राज्यों में होनी चाहिए थी, लेकिन इस समय हो रहा है इसका बिल्कुल उल्टा। और जिस पंजाब में सिर्फ 1.5% आबादी ईसाई धर्म की मानी जाती है, वहां सबसे ज्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें संध्या फेरी और शोभा यात्राएं निकालकर लोगों को यह बताया जा रहा है कि दुनिया में जब पाप बढ़ रहे थे, तब उन पापों को खत्म करने के लिए क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था और वो मुक्तिदाता है। आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए और फिर हम आपको यह बताएंगे कि क्या इसके पीछे सिखों का धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारण है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात स्पष्ट कर दें, हमारी ये जो खबर है, हमारा जो विश्लेषण है, ये ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और ना ही क्रिसमस के त्योहार के खिलाफ है, बल्कि हम सब, आप सब के साथ मिलकर हम क्रिसमस का त्योहार पूरे सौहार्द के साथ मनाते हैं, मनाना भी चाहिए। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी को भी अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन या किसी भी धर्म को फॉलो करने की इजाजत होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है और हमारा संविधान इसकी पूरी इजाजत देता है। और दूसरे अन्य कारणों से ईसाई धर्म को बड़ी संख्या में अपना रहे। क्रिश्चियन मिशनरीज ईसाई धर्म से जुड़ी उन संस्थाओं और लोगों को कहा जाता है जो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करती हैं। लेकिन सिख धर्म से जुड़े संगठनों का यह आरोप है कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज पंजाब के सैकड़ों गांवों में धर्म परिवर्तन के लिए कई तरह के अभियान चला रहे हैं और इसमें अलग अलग पादरी, यानी जिन्हें फादर कहते हैं, गांव में घूम घूम कर लोगों को यह बताते हैं कि कैसे उनके प्रार्थना करने से लोगों की बीमारियां ठीक हो सकती हैं। जो लाइलाज बीमारियां भी हैं वो बिना दवाई लिए चमत्कार के तौर पर ठीक हो जाएंगी और कैसे ईसाई धर्म दुनिया भर में लोगों का कल्याण कर रहा है और इनका भी कर सकता है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और निजी संस्थाओं द्वारा कराए गए सर्वे बताते हैं कि पंजाब में धर्म परिवर्तन के कारण ईसाई धर्म की आबादी में कई गुना वृद्धि हो चुकी है
और वर्ष 2011 में पंजाब में ईसाई धर्म की कुल आबादी 1.6% थी, लेकिन पिछले लगभग 13 वर्षों में 10 से 15% तक अब यह आबादी पहुंच चुकी है। गया कि ईसाई धर्म ही वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का कल्याण कर सकता है। 2-3 दिन की प्रार्थना थी, उसी टाइम पास्टर जी ने बोला मुझे मतलब कि तेरा जब तू मानेगा, विश्वास करेगा तो तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैंने मन में विश्वास कर लिया, मैं हाजी प्रभु हैं। तो उसी टाइम मेरा दर्द हो रहा था, मेरा ठीक हो गया, फिर मुझे विश्वास हो गया। मेरी सिस्टर ने दसिया प्रभु बारे, फिर मैं जिथे गई जी मेरी प्रार्थना हुई, मैं ना एकदम ठीक हो गई। नहीं तो मैंने रात ले जाने से इमरजेंसी में। बात क्या है कि लोग जो आस्था के साथ किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते थे, उनकी आस्था को बेच दिया जाता है। शायद उनकी क्षमता ना हो, जिस जगह पे वो जाते हो उनकी पॉकेट अलाउ ना करती हो कि हम बार बार वहां जाते। तो ये भी है कि सोशल इनजस्टिस, बराबरता नहीं है। बराबरता बहुत जरूरी है। अगर हम इंसानियत की बात करें, चाहे कोई राजा है, चाहे कोई रंग है, धार्मिक स्थान पे सब बराबर होने चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोट है जो हम देख नहीं पा रहे। आज सबसे ज्यादा लोग क्रिसमस के त्योहार को मनाते हैं। ये जानकारी फिर से सुन लीजिए। हमारे देश में दिवाली के बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार है वो है क्रिसमस। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च ने अपनी वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट में बताई थी। भारत में ईद का त्योहार मनाने वाले हिंदुओं की संख्या सिर्फ 7% है, यानी 7% हिंदू ऐसे हैं जो ईद का त्योहार भी मनाते हैं, जबकि क्रिसमस का त्योहार मनाने वाले हिंदुओं की संख्या 17% है। इसके अलावा 10% मुस्लिम, 19% सिख, 13% बौद्ध और 18% जैन धर्म के लोग भी क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। क्रिसमस के मौके पर हमारे देश के स्कूलों और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। लोग भी अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाकर उन्हें स्कूल भेजते हैं। फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है। बाजारों से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में क्रिसमस ट्री लगाए जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग खरीद कर क्रिसमस ट्री लाते होंगे, अपने घर में भी सजाते होंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। हालेलुया। विशारम दासिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आपने विशारम दासिया चैनल को पहली बार देखा, अभी तक आपने विशारम दासिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं कि जो हम रोज़ नई से नई वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचाया जाए। हालेलुया। और आप भी हमेशा ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यही आज्ञा दी है कि हमें सब जगत में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बयान करना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।